तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ये खबरें सुनते हैं क्यों हैं। एक शख्स के वाक़े के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा। और सारा दिन टीवी चलता है और सारा दिन वही सुनी हुई खबरें हम बार बार सुनते जाते हैं। आपकी ज़िंदगी उस टाइम तक तब्दील नहीं होगी जब तक आप अपनी ज़िंदगी में इंफरादी तौर पे अपने लिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है, इसका हिसाब होना है। वो न्यूज़ अपडेट्स देखने में हमने ज़ाया कर दिया। इस मसले का हल ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ सैयद मोहम्मद अली, दी इक्लेक्टिक काउंसलिंग सेंटर इस्लामाबाद से। एक शख्स के वाक़े के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि एक शख्स हॉस्पिटल में, उसका कोई रिलेटिव बीमार था और शदीद माली तंगी में था तो वो हॉस्पिटल से जब बाहर आया तो ये जो तोते से किस्मत का हाल जानने वाला वो फाल जो निकालते हैं, वो बाहर एक शख्स बैठा हुआ था। अब ये अच्छा खासा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा बंदा जब ये बाहर आया तो इसने उस तोते वाले को कुछ पैसे दिए और बोला कि मेरी भी किस्मत का हाल बताएं। जब वो इस प्रोसेस से गुज़र गया तो उसके एक दोस्त ने बोला कि यार तुम इस पे यकीन करते हो। उस शख्स ने कहा कि मुझे भी पता है कि इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई या किस्मत का हाल ये कभी भी दुरुस्त नहीं बता सकते, ना ही इस वहम परस्ती पे मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन इस वक्त जो मेरी हालत है, मुझे समझ लो कि कोई सहारा चाहिए, मुझे कोई कंधा चाहिए रोने के लिए। इस सारी बात का मकसद ये है कि हम जो इंसान हैं, हम ख़बरें क्यों सुनते हैं। मैं आज ये तमहीद इसलिए बांधी कि हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ये हमारी रूटीन ख़राब है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो चैनल चलते हैं टीवी के, मीडिया के, वो न्यूज़ चैनल्स हैं। और वो न्यूज़ चैनल हर 1 घंटे के बाद वो ख़बरनामा दे रहे होते हैं न्यूज़ अपडेट्स की सूरत में। और सारा दिन टीवी चलता है और सारा दिन वही सुनी हुई खबरें हम बार बार सुनते जाते हैं, सुनते रहते हैं। अपने आप को ज़हनी टेंशन भी देते हैं, परेशानी भी देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ये खबरें सुनते हैं क्यों हैं। अब जैसे इससे पहले ये कोरोना वायरस की जो सूरत हाल थी, तो सारा दिन लोग एक ही बात को बार बार सुन रहे हैं, इतने लोगों को कोरोना हो गया है, इतने लोग इससे जान से जा चुके हैं। तो ऐसी खबरें बार बार सुनने से क्या होगा? कोरोना का जो खौफ आपके माइंड में पैदा होगा, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और इस बात के चांसेस बढ़ेंगे कि आपको भी कोरोना वायरस हो, और वो कोरोना वायरस ऐसा हो कि आपकी सिचुएशन उसमें ज़्यादा ख़राब हो। ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी। इसके अलावा मीडिया पे सिवाय धोखे, झूठ के और क्या है हम जानते हैं। और अब कुछ खबरें जो वाकई सच्चाई पे मबनी हैं भी, तो उनको भी बार बार सुन के हम सिवाय अपना वक्त ज़ाया करने के और अपनी ज़िंदगी की कीमती घड़ियाँ ज़ाया करने के और अपनी आँखें ख़राब करने के और अपनी समात ख़राब करने के और अपना दिमाग ख़राब करने के, और हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। देखें, अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये अक्सर सहाफ़ियों ने अपने यूट्यूब पे चैनल बना लिए हैं। अब ये बड़ी खूबसूरत सी खबरें लगाते हैं। इनका जो थंबनेल होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है, जिसको देख के आप वीडियो ओपन करते हैं, तो उसमें भी अक्सर ये लिखा होता है कि खुशखबरी, पाकिस्तान में अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह से पैसे आ जाएंगे, डॉलर की कीमत सेट हो जाएगी, हम बड़े अमीर हो जाएंगे। मतलब इस तरह की वो चीज़ें लगा रहे होते हैं कि आप फौरी तौर पे उसको क्लिक करें और चेक करें। सवाल ये पैदा होता है कि हम देखते क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद इससे कोई हमें ऐसी खुशखबरी मिल जाएगी कि हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बिलफ़र्ज़ अगर आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अमीर हो जाती है, हमारा कौमी ख़जाना भर जाता है, पूरी दुनिया में हमारा GDP सबसे ज़्यादा आगे निकल जाता है। एक मिसाल ले लें कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाता है और हमारा ख़जाना, कौमी ख़जाना माल से भर जाता है, तब भी क्या इंफरादी तौर पे आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी? आपकी ज़िंदगी उस टाइम तक तब्दील नहीं होगी जब तक आप अपनी ज़िंदगी में इंफरादी तौर पे अपने लिए कुछ बना ना लें, कोई कारोबार ना करें, कोई काम ना करें, ऐसा कोई जॉब ना ढूंढें। जब तक आप वो काम, उसमें आप कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, आपकी गवर्नमेंट भले जितनी मर्ज़ी अमीर हो जाए, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो सारा दिन खबरें सुनते हैं और इस तरह के थंबनेल देख के यूट्यूब पे भी और टीवी पे भी कि जैसे शायद हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। कितनी मुल्क में खुशहाली आ जाए, तब भी नहीं होगी। और बुरी खबरें सुन के तो आप वैसे ही अपना नुकसान कर रहे हैं।
तो इस सारी बात का मकसद ये था कि हम ख़बरें इसलिए सुनते हैं कि हमें एक अच्छी ख़बर का इंतज़ार होता है, हमें लगता है कि इससे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो हम मुसलसल ख़बरों में लगे रहते हैं। लेकिन इससे हमें नुकसान होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नुकसान होते हैं, नफसियाती तौर पे भी हमें कुछ नुकसान होते हैं। तो वो वक्त जो आप ख़बरें बार बार सुनने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, उसकी बजाय आप कुछ काम करने में अपना टाइम लगा लें, कोई इल्म हासिल करने में लगा लें, कोई इबादत करने में लगा लें, कोई आप जो एक्स्ट्रा जॉब करने में लगा लें, कोई स्किल सीख लें, कोई आप बिज़नेस कर लें। आप एक से ज़्यादा बिज़नेस भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो वो ख़बरें सुनने से चेंज नहीं होगी। अगर हमारा कौमी ख़जाना फुल भर जाए तब भी हमारी लाइफ चेंज नहीं होगी जब तक हम ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी में अपने लिए मेहनत ना करें। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया है, इसका हिसाब होना है। क़यामत के दिन हमसे ये पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने ये जो फ़ुर्सत दी थी, इसको हमने कहाँ पे ज़ाया किया। सारा दिन वो न्यूज़ अपडेट्स देखने में हमने ज़ाया कर दिया। इस मसले का हल ये है कि अव्वल तो आप मीडिया से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लें। ये आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी तरक्की में आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप एक टाइम रख लें कि रोज़ाना, जैसे एक मिसाल है, रात को 9 बजे का जो ख़बरनामा है उसमें काफ़ी अपडेट्स होती हैं, तो आप जनाब रात को 9 बजे सिर्फ न्यूज़ देखेंगे, इसके अलावा सारा दिन नहीं देखेंगे। उससे भी बेहतर ये है कि आप जब कभी आपको लगे कि कोई ऐसा इशू आया हुआ है जिस पे आपने न्यूज़ देखनी है, तो कभी कभार वो न्यूज़ देख लें। अब सारा दिन आप अखबार अलग पढ़ें और एक से ज़्यादा अखबारात देख रहे हैं और न्यूज़ भी एक से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हैं और सारा दिन हर घंटे की न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी और आपके अंदर ये ख़बरें भी मायूसी फैलाएंगी। इसके अलावा आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और इस न्यूज़ देखने वाले काम को कम से कम करें, इसकी बजाय अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करें। जितने वो लोग जो दुनिया में बड़े काम करते हैं वो अपना सारा टाइम ये टीवी स्क्रीन पे वेस्ट नहीं करते, वो अपना काम अपने अमली ज़िंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करने के लिए अपने बिज़नेस वगैरह पे उस पर अपनी मेहनत लगाते हैं, उस पर अपना टाइम लगाते हैं। तो आप भी उस पर अपना फोकस करें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।